अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी अप फॉर एवरीवन से उम्मीद करता हूँ आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती होंगी मैथ की बुक के हवाले से। मैंने माशाल्लाह पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 41 तक करवा दिया था। आज मैं फैक्टर 2 करवाने जा रहा हूँ। कंपेयरिंग नंबर अप टू 100, कंपेयरिंग नंबर अप टू 100, राइट द नंबर दैट कम्स। राइट लिखें नंबर जो आते हैं बाद में। अब बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। उर्दू में हम बिफोर को कहते हैं पहले। सही, पहले क्या आता है? अब हमने सीधी तो काउंटिंग लिखी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ हम इसको उल्टा करेंगे 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बिफोर का मतलब क्या होता है? 10 से पहले क्या आता है? 9 से पहले क्या आता है? 8 से पहले क्या आता है? 7 से पहले क्या आता है? सही है। तो इस तरह अब देखिए इधर लिखा हुआ है बिफोर, नंबर ए में लिखा हुआ है 44 और 43 लिखा हुआ है, आपको मिलेगा। इसमें क्या है कि 44 से पहले क्या आता है? 43। सही है। अब इसके बाद क्या हो गया? 69 आप देखेंगे इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी मैंने रीराइट कर दिया कॉपी पे ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। अब 69 से पहले क्या आता है? 9 से पहले क्या आता है? 6 तो वैसे का वैसे ही लिख देंगे, 10 तो वैसे ही हो जाएगा, मगर 9 से पहले क्या आता है? 8। 9 से पहले क्या आता है? 8। तो क्या हो गया? 68। अब 80 है, 80 से पहले क्या आएगा? तो अब यहाँ पे 10 चेंज हो जाएगा क्योंकि 80 है ना, 80। तो 80 से पहले क्या आता है? तो आपको मालूम है 9 के बाद 10 आता है, 19 के बाद 20 आता है, 29 के बाद 30 आता है, 39 के बाद 40 आता है, 49 के बाद 50, 69 के बाद 70, 79 के बाद 80, 79 के बाद 80 आता है। तो यहाँ पे 80 से पहले क्या आएगा? 79 आएगा। अब 36 है, तो 36 से पहले क्या आता है? 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो 36 से पहले क्या आया? 35। 6 से पहले क्या आता है? 5 आता है। 28 से पहले क्या आता है? तो हम 25 से काउंटिंग शुरू कर देंगे। 25, 26, 27, 28। 28 से पहले क्या आया? 27। 8 से पहले क्या आता है? 7 आता है, 27। 100 से पहले क्या आएगा? तो हम क्या करेंगे? 95 से शुरू कर देंगे। 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो 100 से पहले क्या आया? 99। सिर्फ ये याद रखिएगा जिसके लास्ट में 0 हो उसके लिए आपको उससे पहले वाली काउंटिंग पढ़ना लाजमी है। जिसके बाद 9 से लेके 1 तक कोई भी नंबर हो तो आप क्या करेंगे? उसके बैकवर्ड में आप ये 10 का जो डिजिट है ये चेंज नहीं करेंगे, वैसे ही लिख देंगे और उससे पहले वाले वर्ड को, पहले वाले नंबर को लिखेंगे। 6 से पहले क्या आता है? 5। 8 से पहले क्या आता है? 7। मगर यहाँ पे देखें 0 आ रहा है, तो 0 से पहले इस वाले नंबर को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। इससे पहले 10 से पहले क्या आता था? 9। और 0 से पहले क्या आता है? तो 0 से पहले कुछ भी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? 99 लिखेंगे। अब 57 से पहले क्या आता है? तो 5 ऐसे आ जाएगा। और 7 पे क्या करेंगे आप? 7 से पहले क्या आता है? 6 कर देंगे तो 56 हो जाएगा। अब इधर भी देखिए, इधर 0 नहीं है लास्ट में, इधर क्या 1 ऐसे का वैसे ही आ जाएगा, 10 वैसे ही आ जाएगा, यूनिट चेंज हो जाएगा। 9 से पहले क्या आता है? 8 आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको बिफोर समझ में आया होगा। अब नाउ हम आफ्टर की तरफ चलते हैं। आफ्टर में क्या है? पहली एग्जाम्पल आपको सॉल्व की हुई है। आफ्टर में क्या? आफ्टर का मतलब है बाद में। बाद में क्या आता है? 23 के बाद क्या आता है? 24। बाद में कोई इतनी तकलीफ नहीं होती, आपको समझ में आ जाता है। 23 के बाद 24 आता है, 14 के बाद 15 आता है, 99 के बाद 100 आता है। मगर पहले करने में थोड़ा सा मैंने देखा स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वो होती है, मुसीबत होती है। तो इसमें याद रखिएगा जब भी 0 हो तो उसमें थोड़ा सा आप काउंटिंग कर लीजिएगा। मगर अगर 0 ना हो, 9 से लेके 1 तक आ रहा हो, तो उसमें क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? यूनिट 10 की प्लेस वैसे ही लिख देंगे और मगर यूनिट की प्लेस चेंज हो जाएगी। 4 से पहले क्या आता है? 9 से पहले क्या आता है? 6 से पहले क्या आता है? 8 से पहले क्या आता है? 7 से पहले क्या आता है? वो आपको मालूम होना चाहिए। अब 14 के बाद क्या आता है? 13, 14, 15। 99 के बाद क्या आता है? 100। 55 के बाद क्या आता है? 56। 49 के बाद क्या आता है? तो 50। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, इसमें भी कंफ्यूजन होती है बाज़ औक़ात बच्चों को। तो 9 के बाद 10 आता है, 19 के बाद 20 आता है,
29 के बाद 30 आता है, 39 के बाद 40 आता है, 49 के बाद 50 आता है, 59 के बाद 60 आता है, 69 के बाद 70 आता है, 79 के बाद 80 आता है, 89 के बाद 90 आता है और 99 के बाद 100 आता है। इस तरह याद करिएगा तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। 12 के बाद 13 आता है, 87 के बाद 88 आता है और 38 के बाद 39 आता है। उम्मीद करता हूँ आपको आफ्टर भी समझ में आया होगा। अब बिटवीन करते, बिटवीन मतलब इन दोनों के दरमियान क्या आएगा, 65, 66, 67। ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है जो कि सबको समझ में आ जाता है। 19 के बाद 20, 21 आता है, 70 के बाद 71, 72 आता है, 38 के बाद 39, 40 आता है, 57 के बाद 58, 59, 98 के बाद 99, 100, 46 के बाद 47, 48, 83 के बाद 84 और 85 आता है। तो ये इजी है। दरमियान में क्या आता है, बिटवीन का मतलब दरमियान में क्या आता है, इन दोनों नंबर के दरमियान में क्या आता है। अब नाउ पेज नंबर 42 पे एक्सरसाइज 2 की तरफ देखेंगे। टिक द बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर पर टिक करें और सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, और सबसे छोटे नंबर पर सर्कल करें। एक एग्जाम्पल आपको बुक में करके दी गई है, 33, 28, 36 और 19। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 36 है, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 19। सबसे पहले 19 आता है और 36 सबसे आखिर में आता है। अब आप देखेंगे 47, 10 की प्लेस ऑफ वैल्यू देखेंगे। 47 क्या, 44, 4, 3, 1। अब देखिए 4 सब बड़ा है, 4 बड़ा है, 3 उससे छोटा है और 1 सबसे छोटा है। 10 की प्लेस ऑफ वैल्यू को देखेंगे तो अब इसमें लग रहा है कि मुझे ये 16 सबसे छोटा है। अब इसमें 1 की एक प्लेस है ना, 10 की एक प्लेस ही है, तो 16 सबसे छोटा है। मगर बड़ा ढूंढने जाएंगे तो इधर 10 की प्लेस ऑफ वैल्यू पे 2 4 हैं, 2 4 है, तो 47 सबसे बड़ा होगा या 49 सबसे बड़ा होगा। तो देखेंगे आप तो 7 के बाद 9 आता है, 47, 48, 49 सबसे आखिर में 49 आता है। तो इस वजह से ये सबसे बड़ा है, 49 सबसे बड़ा है और 16 सबसे छोटा है। तो नाउ यहां पे भी यही करेंगे, पहले 10 की प्लेस ऑफ वैल्यू देखेंगे, 6, 4, 10, 8। अब देखेंगे आप तो इधर 6 है, 4 है, 10 है और 8 है। सबसे छोटा पहले ढूंढेंगे तो 4 मेरे को सबसे छोटा नजर आ रहा है, तो 40 सबसे छोटा हो जाएगा और इधर 100 सबसे बड़ा हो जाएगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चले। 72, 51, 64, 66। अब मुझे 10 की प्लेस ऑफ वैल्यू देखनी है। पहले सबसे पहले कौन सा आएगा, 72 आएगा, नहीं 51। यस, सबसे बड़ा, सबसे छोटा जो है 51 है और सबसे बड़ा जो है वो 72 है। अब नाउ ई की तरफ चले तो 87, 90, 99, 100। तो अब इसमें देखेंगे आप तो 9 की 2 प्लेस वैल्यू है 10 की तरफ और 10 एक है और 8 एक है। तो 8 सबसे पहले आता है, 87 पहले आएगा और 100 सबसे लास्ट में आता है। तो 100 सबसे बड़ा होगा, सही है। 100 पे टिक आ जाएगा और 87 पे सर्कल आ जाएगा। 69, 45, 70 और 72। तो इधर सबसे छोटा कौन सा है, 45 है, और इसके सबसे बड़ा कौन सा है, 71 और 72 में सबसे आखिर में कौन सा आता है, 72 आता है। तो इस पर टिक लगा दिया जाएगा। अब उम्मीद करता हूं पेज नंबर 42 समझ में आया होगा। पेज नंबर 43 पे हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या है, यहां पे एक मगरमच्छ बना हुआ है। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इस बुक में, जो मैं आज भी क्लास 6 के, 7 के, 9 तक के बच्चों को, मैट्रिक तक के बच्चों को मैं इस तरह समझाता हूं, सही है। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, मगरमच्छ का मुंह जिस तरफ खुलता है वही सबसे बड़ा नंबर होता है, और मगरमच्छ का मुंह जिस तरफ बंद होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है। तो मगरमच्छ का जो जहां वहां आएगा जहां सबसे बड़ा नंबर होगा, और मगरमच्छ का मुंह वहां बंद होगा जहां छोटा नंबर होगा। अब देखिए इधर 6 और 3 की एक एग्जांपल दी हुई है। तो 6 और 3 इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 6 बड़ा है और 3 छोटा है, तो 6 को मगरमच्छ खा जाएगा। 6 इज ग्रेटर देन 3, सही है। और इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, 3 इज लेस देन 6। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पेज नंबर 42 समझाना सही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके यूट्यूब पे मेरे चैनल को और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, और अगर टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।